जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों देखिए, हमने आपके सामने बे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके आबकारी एग्जाम, पटवारी एग्जाम और फॉरेस्ट एग्जाम, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम तथा एमपी के द्वारा मतलब व्यापम के द्वारा जितने भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वे सभी क्वेश्चन की यहाँ पर हम सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें आपको साइंस के सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो देखिए, मैंने आज आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लेके आया हूँ, जैसे कि व्यापम जो होता है वह आपके क्वेश्चन कैसे चित्र वाले पूछता है साइंस में। तो आपको सभी चित्र वाले क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग, ये आपके जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन है, और आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको सबसे बेस्ट जो आपके व्यापम के आने वाले एग्जाम है इन सभी के लिए पीडीएफ तैयार कर दी गई है, और वहीं से 100% क्वेश्चन वहीं से दोबारा रिपीट करेगा व्यापम। देखिए, यहाँ पर 2014 से लेकर 2022 तक जो आपके व्यापम द्वारा एग्जाम कराए गए थे, 2014 से लेकर 2021 तक की बात कर रहे हैं, इसके बीच में जितने भी व्यापम के द्वारा साइंस के क्वेश्चन पूछे गए, इसमें यहाँ पर 2014 से 2021 के बीच जितने भी एग्जाम हुए हैं उस सभी एग्जाम में साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी के 2250 क्वेश्चन को हमने एकत्रित करके पीडीएफ तैयार की है। साइंस के है, उसमें 2250 क्वेश्चन व्यापम द्वारा ही पूछे गए। वही क्वेश्चन अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में रिवाइज भी हुए थे, तो वही पीडीएफ से यहाँ पर आपको बहुत काम मिला था। तो उसे भी डाउनलोड करना है तो लिंक दी गई है। इसके बीच में जो भी एमपी जीके क्वेश्चन पूछे गए थे 2014 से 21 के बीच में, उन्हें भी हमने 1250 प्रश्नों की पीडीएफ तैयार की, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और कंप्यूटर के भी इसके बीच में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे सभी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही हिंदी के भी हमने जो आपके व्यापम के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए थे सभी की पीडीएफ यहाँ पर तैयार कर दी है। यदि व्यापम की आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पीडीएफ आपके लिए सभी बहुत मोस्ट आईएमपी होगी। तो 2022 में देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, आप सभी को एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। इसके बाद आपकी डेली यहाँ पर कोई क्लास भी रहने वाली साइंस की। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वीडियो है जो आपके लिए साइंस का व्यापम द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, जैसा कि हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि नीचे दिए गए चित्र, ठीक है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, यह जीव किस संघ से संबंधित है। आपको बताना है कि जो चित्र दिया गया है यह किस संघ से संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चन व्यापम आपसे पूछती है, चित्र दे देती है, उसके बाद आपको बताना होता है कि यह किस संघ से संबंधित है। तो इसीलिए हमने आपके सामने क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 की जितनी पीडीएफ है उसे फुल सॉल्यूशन कर लीजिए। 74 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए हमने ऑल टोटल यहाँ पर जीके और साइंस की एक ही पीडीएफ बना दी है। उसके बाद मैथ की अलग और रीजनिंग की अलग। तो आप इनमें क्या होता है, पीडीएफ डाउनलोड करके सॉल्यूशन करिए तो आप हमसे पहले पूरे कर लेंगे। हम जब कराएंगे तो बहुत ही कम क्वेश्चन ले पाएंगे। आप हमसे पहले उसे ट्राई करिए, जो नहीं बनेगा तो आप वीडियो लेक्चर में देख के उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो देखिए, नीचे दिए गए चित्र के बारे में आपको बताना है कि यह किस संघ में आता है। तो सबसे पहली बात देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, आर्थ्रोपोडा होगा। तो आर्थ्रोपोडा के बारे में आपको बता दूं, जैसे कि आर्थ्रोपोडा जो है वो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। तो आर्थ्रोपोडा क्या है, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है, ठीक है। इनका शरीर जो होता है सिर, बक्ष और उदर में बटा होता है, ठीक है। देखिए, सिर ये हो गया और ये बक्ष हो गया और ये उदर हो गया। और आनली कितने भाग में बटा होता है, 3 भाग में। तो सिर, बक्ष और उदर में बटा होता है, ठीक है, इतने भाग में बटा होता है। इसके उदाहरण जैसे कि आपको दिख गया होगा, चींटा इसका उदाहरण है, ठीक है। इसके अलावा तिलचट्टा भी होता है, जो आप कहते हो राजा जी का घोड़ा, एग्जाम्पल के तौर पर। तो तिलचट्टा, मच्छर, मक्खी, झींगा, केकड़ा, तितली, मकड़ी, ये सभी क्या है, आर्थ्रोपोडा संघ के उदाहरण है। तो आपको आपकी लैंग्वेज में बताया जाएगा ताकि आप साइंस को भी एकदम हिंदी लैंग्वेज में समझ पाए। देखिए, आर्थ्रोपोडा संघ में क्या क्या आते हैं, तो चींटा आता है, आपका तिलचट्टा, मच्छर, मक्खी, झींगा, केकड़ा, तितली और मकड़ी आते हैं। इसमें देखिए इनका सिर, बक्ष और उदर होता है, ये 3 चीज में इनका भाग बटा होता है और ये सबसे बड़ा प्राणी जगत का संघ है। इतना आपको ये 3-4 चीज याद करके रखना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। एनेलिडा की बात करें तो एनेलिडा जो है ये जो होता है, इसके उदाहरण बता दूं, जैसे जोक और केचुआ एनेलिडा संघ में आते हैं। गोलकृमि की बात करें तो गोलकृमि किसका उदाहरण है, तो ये किस संघ में आता है, गोलकृमि। अभी आपसे चित्र देके नेक्स्ट बताऊंगा। देखिए, क्वेश्चन में दिया भी गया है कि गोलकृमि का चित्र से आपको पहचानना है कि ये कौन से वर्ग में आता है या क्या नाम है, चित्र देके पूछा गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर पूछा गया था चींटे का चित्र देके किस संघ में आता है, तो आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। इसी प्रकार से गोलकृमि का चित्र देके भी पूछा गया है। देखिए, यहाँ पर आपको बता दूं ये किस संघ में आता है, तो निमेंथेल्मिज जो संघ होता है, जिसे नेमोटोड भी कहा जाता है, उस संघ में आता है। जो किस में आता है, तो एनेलिडा संघ में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको जैसे दिया गया है, देखिए फिर पूछा गया है चित्र देके ही। तो आपको क्या बताना है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और जीवों से संबंधित यहाँ पर आपको बताना है। तो थोड़ा सा हम जूम कर देते ताकि आप लोगों को क्लियर दिख सके, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जैसे पूछा गया है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और जीव को संबंधित बताना है। तो देखिए,
फाइलम का मतलब तो संघ होता है, ये तो सभी फाइलम लिखे हुए हैं, तो किस संघ में आता है? तो देखिए यह आपको जो सीप दी हुई है, सीप का चित्र बना हुआ है, ये आता है आपका मोलस्का संघ में। ठीक है, किस में आता है? मोलस्का संघ में आता है। एनेलिडा में केचुआ जोक आता है। प्लेंटी हेलमिंथिस देखिए ये भी आपसे पूछा जाता है। और नेमाटोड, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। पेंटी हेलमिंथिस से क्या क्वेश्चन बनता है कि किस संघ के जीव में सिर्फ मुख पाया जाता है, ना कि गुदा पाया जा सकता है। ठीक है, मतलब जितनी भी इनकी क्रिया होती है सभी मुख के द्वारा होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि किस संघ में केवल मुख पाया जाता है, गुदा नहीं पाया जाता है, तो प्लेंटी हेलमिंथिस में पाया जाता है। और नेमाटोड अभी आपको बताया, जिसका उदाहरण गोलक्रमी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। देखिए इसी प्रकार से जितने भी चित्र वाले क्वेश्चन है हम लेके आएंगे आपके सामने, और आप लोग हमसे पहले इन सभी पीडीएफ को डाउनलोड करके सॉल्व करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप 2022 के कांस्टेबल एग्जाम की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको बेस्ट से बेस्ट साइंस के क्वेश्चन जो व्याकरण के द्वारा अभी न्यू पैटर्न पर आधारित है, उन सभी को डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, जैसे ये मोमबत्ती का जलना, कौन सा यहाँ पर परिवर्तन नहीं होगा, मतलब कि इसमें से एक नहीं है। तो देखिए मोमबत्ती जलती है तो उष्मा छेपी, मतलब कि उष्मा को क्या करती है, बाहर निकालती है। उष्मा छेपी अभिक्रिया है। मोमबत्ती का जलना क्या, एक प्रकार से उष्मा छेपी अभिक्रिया है, क्योंकि जो भी जिस अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकलती है उसे उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन होना, क्योंकि एक बार रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है जो वस्तु एक बार खराब हो गई उसे दोबारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में एक बार जंग लग गया तो क्या वापिस वही धातु प्राप्त हो सकती है क्या? नहीं। तो और दूध का खट्टा होना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि एक बार खट्टा दूध हो गया यानी दूध से दही बन गया तो क्या हो जाएगा, उसे दही से दूध बनाया जा सकता है क्या? नहीं। तो एक बार कोई भी चीज़ खराब हो जाए तो उसे दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो वही रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो मोमबत्ती एक बार जल जाएगी तो क्या प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। तो वही क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। शारीरिक परिवर्तन, तो देखिए मोमबत्ती का क्या होगा, जब अक्खी आप मोमबत्ती रहोगे, ठीक है, एक अक्खी मोमबत्ती लोगे, जब वह जलने लगेगी तो क्या होगा, उसका शारीरिक मतलब उसका जो शरीर है अक्खा, वो गल के क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा या पूरा खत्म हो जाएगा। तो उसका शरीर जो है मतलब शारीरिक परिवर्तन भी आ गया, पूरा की पूरा नहीं बचा, खत्म हो गया। ठीक है, और उष्मा शोषी, तो देखिए क्या इस अभिक्रिया में उष्मा शोषी अभिक्रिया का मतलब होता है कि वह उष्मा को अपने अंदर अवशोषित करती है। तो यहाँ पर कोई उष्मा अवशोषित हो रही है क्या? नहीं। जब कोई भी चीज जलती है तो बाहर उष्मा फेंकती है, मतलब आप देखते होंगे गर्म लगता है तो मतलब बाहर उष्मा फेंक रही है, तो यह अपने अंदर अवशोषित थोड़ी कर रही है, तो यह वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको हर क्वेश्चन बेसिक में और डिटेल में बताया जाएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन अब आपको डेली मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, यह जीव किस संघ में आता है। तो देखिए यहाँ पर आपको जैसे घोंगा दिया हुआ है, तो ये किस संघ में अंतर्गत आता है, तो मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। मोलस्का संघ के अंतर्गत सीप और घोंगा आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और मोलस्का जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा क्या है, सबसे बड़ा संघ है, परंतु दूसरे नंबर का पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का होता है। इसके उदाहरण क्या होता है, घोंगा और ऑक्टोपस होता है। ठीक है, घोंगा और ऑक्टोपस इसका उदाहरण होता है जो एग्जाम्पल के पूछे जाते हैं। अब देखिए एनेलिडा में तो मैंने बताया, एनेलिडा क्या इस प्रकार से दिखता है क्या, एनेलिडा में आता है जोक और केचुआ आता है। ठीक है, एनेलिडा में क्या आता है, जोक और केचुआ आता है। ठीक है, तो जोक और केचुआ होता तो सही होता। और आर्थ्रोपोडा में आपको गन सारी चीज बताया, जैसे कि चींटा का उदाहरण देके पूछा गया था। चिलटट्टा होता है, मच्छर होता है, मक्खी होता है, झींगा होता है, केकड़ा होता है, तितली होता है, मकड़ी होता है, ये सब होता है। गोलक्रमी जो कि अभी बताया मैंने, नेमाटोड यानी कि निमेंथेल्मी का उदाहरण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है, जो आपका जो इस प्रकार से क्वेश्चन देखिए चित्र, तो आपको हम जब आप यहाँ पर क्लास में जब पढ़ाएंगे, डिजिटल बोर्ड पे जब आपको पढ़ाया जाएगा, मतलब कि तो उसमें लेक्चर में आपको एक एक चीज़ गूगल से उदाहरण करके तुरंत बताएंगे, जहाँ आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए जहाँ जीव किस राज्य का है आपको ये बताना, मतलब किस संघ में आता है ये आपको बताना है। तो ये आग जीव में आता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, आग जीव में आ जाता है। मतलब इसका होता है कि यह आधा जीवित है और आधा निर्जीव है। ठीक है, कैसा है, आधा जीवित और आधा निर्जीव है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोनेरा संघ भी आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि और ये जानवर, प्लांट, ये सब आपको यहाँ पर कवर कराया जाएगा। अब देखिए यही मैंने बोला था कि अभी आपसे पूछा जाएगा कि गोलक्रमी का उदाहरण। तो देखिए आपकी जो गोलक्रमी दिख रही है ना, यही पूछा जाता है, तो इसका उदाहरण आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपको इस तरह की आकृति होती है और बताना है कि ये किसके अंतर्गत आता है, तो गोलक्रमी के अंतर्गत आता है। और फ्लैट वर्म में भी आपके एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था, इनके क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। जोक जो कि किसका उदाहरण होता है, एनेलिडा संघ का होता है।
नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये पूछा गया है जीव किस संघ से संबंधित है। आपको चित्र दे दिया गया है और किस संघ से संबंधित है। तो देखिए जोंक का पूछा गया है, तो जोंक किससे संबंधित होता है, एनेलिडा संघ से संबंधित होता है। अभी आपको बार बार बताया गया है। और चपटा क्रमी याद रखना है, ये आपका गोल क्रमी के जैसे ही होता है। गोल क्रमी पूरी गोल आती है जैसे इल्ली जैसी बनी हुई केचुए के जैसे, परंतु चपटा क्रमी क्या होता है, पूरा चपटा आता है, इसी के जैसे होता है, लंबा होता है। देखिए जोंक यहाँ पर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, जैसे आपको ये चित्र दिया गया है, इसमें बताना है कि ये किसका चित्र है। तो इस प्रकार से आप चित्र से नहीं पहचान पाओगे ना, तो इसीलिए आपको चित्र डायरेक्ट हम गूगल से आपको बताया जाएगा, ताकि आप लोग इसे राइट आंसर भी करके आ सके। ऐसे ही क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा, और जो इन क्वेश्चन को करेगा वही एग्जाम क्लियर करेगा, ठीक है। देखिए हेमिकॉर्डेट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसे हेमिकॉर्डेट कहा जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात बता दूं, यदि आप लोग एमपी पुलिस एग्जाम 2022 के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। आपके आने वाले एग्जाम जैसे आबकारी एग्जाम, फॉरेस्ट एग्जाम, एमपी जेल प्रहरी एग्जाम, क्षेत्र रक्षक के एग्जाम, पटवारी एग्जाम और एमपी कांस्टेबल एग्जाम, एमपी एसआई एग्जाम, मतलब आपके पास आपके यार बहुत सारे एग्जाम है, एक सीट तो पक्की आपकी होना ही चाहिए। तो इसी प्रकार से आप पूरी की पूरी पीडीएफ को सॉल्व करके देखें। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद दोस्तों।